जन याद है जो आस्थाना गए थे और गए कुछ दूर आ गए तो हजरत के आवाज में एकदम रूबरू देख रहे थे। हजरत कह रहे कि आके चला जा रहा है, देख रहा कि क्या हो रहा है यहाँ। जो कहे थे आप थे ना भाईजान कि बाजार शरीफ पर क्या हो रहा है यहाँ, तो भाईजान को कहे तो कहीं हम तो अभी आए थे, हम तो काम तो अभी तो कब हो रहे हो जो, तब आकर के देखे थे कि सुराग क्यों हो रहा है। कैसे आदमी कहता है कि कल जिंदा थे आज जिंदा नहीं है, अपना बीतल बात बता रहा है जिसमें गवाह भाईजान है। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मैं तो कलाम नहीं पढ़ता हूँ, आप हजरात जानते हैं, लेकिन नात से कलाम से मुझे शौक़ बहुत है। आज हम लोग 493वां उर्स क़ादरी शिराज़ी यानी खलीफा ख़ास सरकार सैयदना पाक के उर्स में हाजिर हैं और उन्हीं के वाक़यात पर, उन्हीं की सवाने पर मैं कुछ देर बोलने के लिए आया हूँ। आपके इलाके में, हरियरगंज के इलाके में, यहाँ से कुटुम्बा नज़दीक है, इस इतराफ़ रकनाक के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हज़रत अली शिराज़ी, भले ही आस्थाना उनका बहुत आला ना बना है, तो उनके बारे में आप मुख्तसर में जानें कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और क्या थे। बहुत पढ़िए दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला बारी व ताला है, इरशाद बारी ताला है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना कोई गम। जो अल्लाह से डरा करता है, जो अल्लाह से डरा करता है वो किसी चीज़ से डरा नहीं करता है। जो अल्लाह से डरा नहीं करता है वो दुनिया की छोटी बड़ी हर चीज़ से डरा करता है। इसलिए कि दो डर एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, या तो खुदा का डर होगा या तो मखलूक का डर होगा। और जो अल्लाह से डरा करता है वो दुनिया में बाकमाल बन जाता है। और अल्लाह से डरना ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कि इसी वजह से अल्लाह के वलियों को ना डर है, ना खौफ है, ना रंज है, ना मलाल है। इंसान को ज़ाहरी नेमत ना मिलने से गमगीन हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार सबसे बड़ी नेमत है। और औलिया अल्लाह फना फिल्लाह होकर इस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को हासिल कर लेते हैं, जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। इसी औलिया अल्लाह ताला का हज़रत अली शिराज़ी अली रहमा का शुमार होता है। क्या बात है, जो अपने वक्त के शेखुल मशायख हैं, शाह शिराज हैं, शाह ईरान हैं, कुतुब वक्त हैं, सरकार सैयदना पाक के रफ़ीक हैं, उनके ज़ेरे साए रहे हुए सोहबत याफ्ता हैं। आपकी विलादत तकरीबन मौरख़ीन ने फरमाया है 800 हिजरी है, और लिखने वाले ने तारीख़ में 814 हिजरी भी लिखा है। आपकी विलादत सआदत शिराज जो कि ईरान में पड़ता है, और वहाँ दिगर उलमा इकराम सुलह सादिक़ीन और ईरान के अंदर में दिगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात है। तो उस शिराज में आपका पैदाइश एक मुअज़्ज़ज़ सादात के ख़ानवादे में हुई। क्या बात। जब आप बड़े हुए, 4 साल कुछ महीने के हुए, तो आप मकतब गए। मकतब के बाद जब आपकी उम्र और बढ़ती चली गई तो दर्स निज़ामी से फारिग हुए, तालीम असरी व दीनी से फारिग हुए आप। उसके बाद जब आप सनद फ़रागत से भी जब नवाजे गए तो उस वक्त के मुमताज़ उलमा में से आपका शुमार होने लगा। जब आप सनद फ़रागत से जब फारिग होते हैं तो आपकी इबादत व रियाज़त का शौक़ व ज़ौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप नवाफिल रोज़े रखते हैं, नवाफिल नमाज़ पढ़ते हैं, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत नवाफिल की अदायगी करते हैं। उस अदायगी करते हुए आपके ज़हन में, आपके ख़याल में जज्बा पैदा होता है कि बग़ैर किसी मर्द मुजाहिद के, बग़ैर किसी पीर कामिल के, बग़ैर किसी शेख कामिल के सलूक की मनाजिल तय करना आसान नहीं है। लिहाजा आप बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं, और एक दिन ऐसा ही होता है कि आप इबादत करते हुए, मुजाहिदा करते हुए सो जाते हैं, अश्कबार होते हुए सो जाते हैं। और उससे पहले आप सोने से कबल बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, मौला मेरे हाल पे करम फरमा और मेरे मामलात को आसान फरमा। ये हज़रत शिराज़ी फरमा रहे हैं। ये कब फरमा रहे हैं? जब आपने ज़ाहिरी
इल्म को पाए तकमील तक पहुँच गया आपका। जब सनत फरागत से जब फारिग हो गए, जब आप तरीक़त के मकाम में आना चाहा, पीर कामिल की तलाश में आप आने चाहें, पीर कामिल की साय में रह कर सलूक की मनाजिल को तय करना चाहा, तो कई मुजाहिदे आपने किए, कई राहें आपने चली। अब एक कौल ये मशहूर है बहुत कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर उसका रहनुमा शैतान होता है। लेकिन उलमा ने फरमाया है ये कौल उन जाहिल मुरीदों के लिए है जो मुकम्मल जाहिल हैं, आलिमों के लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कौल बहुत मशहूर है कि जिसका कोई रहनुमा नहीं, जिसका कोई पीर नहीं, उसका शैतान होता है। बहरहाल एक रोज़ आप इबादत करते हुए, रियाजत करते हुए, महफिल की अदायगी करते हुए, बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करते हुए आप सो गए और अल्लाह से दुआ की मौला मेरे हाल पे करम फरमा, हमारे मामलात को आसान फरमा। फिर क्या होता है, ख्वाब में आप देखते हैं कि एक शख्स आता है, आप तो पीर मुर्शद के तलाश में हैं, दीनी सारे मामलात से आप फारिग हो चुके हैं, आप आलिम भी हो चुके हैं, कहीं पर हाफिज़ का भी जिक्र है, आप वक्त के मुमताज़ उलमा में से आपका शुमार होता है। उस वक्त के जितने उलमाए शिराज थे आपसे आकर ये फ़िक़ही मसाइल में आपसे आकर मुतालबा करते थे, आप उनके जवाब को दिया करते थे। तो जब आप सोते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि एक शख्स आता है, वो बहुत ही हसीन सूरत वाला है और वो बहुत ही हसीन सूरत के साथ बहुत ही हसीन सीरत वाला है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन हैं? वो फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, जिस मर्द कामिल की तुम्हें तलाश है, जिस मर्द मुजाहिद की तुम्हें तलाश है, जिस वली कामिल की तुम्हें तलाश है, जिस कुतुब वक्त की तुम्हें तलाश है, वो शख्स मैं ही हूँ। और मेरा नाम सैयद मोहम्मद कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी वल बगदादी सरकार गौस आज़म की औलाद से हूँ, सरकार गौस आज़म के खानकाह का जानशीन हूँ। हज़रत शिराज़ी अली रहमा ये सारे मामलात को खुद फरमा रहे हैं। इसको मनक़बत मोहम्मदिया, मनाक़िब मोहम्मदी भी लोगों ने कहा है। इस तरह इसका तर्जुमा हुज़ूर अनीस बेगज़ा ने भी अस्कार तैयबा और हयात सैयदना में किया है, हुज़ूर साबिर मिल्लत ने वाक़तुल आरिफ़ीन में भी किया है, वाक़तुल वासिलीन में भी किया है, अस्कारुल उर्फ़ा में भी किया है। बहरहाल ये जो मसला है तो वो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद कादरी है और मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ हूँ। हज़रत शिराज़ी अली फरमाते हैं कि मैं उसी ख्वाब में उसी वक्त हज़रत के हाथ पर तौबा किया, हज़रत के हाथ पर तौबा किया, तौबा कर कर हज़रत ने मुझे बैत फरमाया। अब बैत फरमा कर जो खिरका कहते हैं एबा को, उस वक्त एबा जो खिरका आप पहने हुए थे वो खिरका मुझे आपने इनायत फरमाया। और जाते हुए मुझे कहा शिराज़ी तुम मक्का पहुँचो। बस इतना कहना था कि मेरी नींद खुल जाती है। जब मेरी नींद खुलती है तो बेचैनी और बेकरारी का आलम इस कदर बढ़ जाता है, इसलिए कि ये सारे मरहलात हो रहे थे। और जब आँख खुलती है तो इस तरह का मरहलात ही यहाँ पे नहीं है, हम तो शिराज में अपने मकान पर हैं। जब ये इस तरह का आलम बढ़ जाता है, ये सारे मामलात का वालिद के सामने पेश करते हैं। वालिद माजिद से इजाज़त लेकर आप मक्कतुल मुकर्रमा जो वक्त का सऊदी अरब है, उस वक्त का हिजाज था, उसके जानिब आप बढ़ते हैं। वहाँ जब मक्कतुल मुकर्रमा आप कई ये दिनों की मसाफत पर पहुँचते हैं तो मक्कतुल मुकर्रमा में देखते हैं कि दूर से एक मजमा कसीर लगा हुआ है, लोगों का इज़्दिहाम है। अब एक शख्स नूरानी चेहरे वाला एक मजलिस में बैठ कर लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहा है। और करीब जाते हैं तो हज़रत शिराज़ी अली फरमाते हैं ये तो वही शख्स है जो मेरे ख्वाब में आए थे। जब आप और करीब गए तो बरजस्ता हुजूर सैयदुल हिंद ने उस मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, और कहा शिराज़ी तुम अपने वादे पर आ गए। बस इतना सुनना था। शिराज़ी तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, शाह अमीर मोहम्मद कादरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जब आप करीब पहुँचे तो हुजूर सैयदुल हिंद अली रहमा ने खुद आपको सलाम कहा और सलाम करने के बाद कहा कि शिराज़ी तुम अपने वादे पर आ गए। बस इतना सुनना था। हज़रत शिराज़ी अली रहमा का दिल ने तस्दीक कर लिया, जो मेरा ख्वाब था वो ख्वाब सच्चा था, बिल यकीन यही पीर कामिल है, यही शेख तरीक़त है और इसी के दस्त गिरफ्तार मुझे होना है। उसके बाद आप जिस तरह हज़रत सैयदुल हिंद ने फरमाया कि शिराज़ी तुम अपने वादे पर आ गए, तो बस इतना सुनना था। आपका कल्ब तस्दीक कर लिया। आप हज़रत सैयदुल हिंद के कदमों पर गिर गए और गिरने के बाद हज़रत सैयदुल हिंद ने आपको उठाया, उठाकर गले से लगाया। और उस मजलिस में अवामुन नास भी थी, मक्कतुल मुकर्रमा के लोग भी थे,
ताइफ के तरफ के भी लोग थे उस समय के। हज़रत हुजूर सईदुल हिंद के खुलफा में बहुत सारे लोग थे। हज़रत शेख तलहा भी थे, हज़रत मजजूब भी थे, और उसके अलावा दीगर उस वक्त के जय्यद उलमा और मुफ्तियान इकराम भी मौजूद हैं। हज़रत सईदुल हिंद ने आपको गले से लगाया और उसी मजलिस में आपको बैत किया सिलसिला कादरिया मोहम्मदिया में, और उसी मजलिस में आपने खिलाफत अता फरमाई, इजाज़त से भी नवाजा और अपने खिरका से भी नवाजा। जो हज़रत शहज़ाद ने फरमाया था, जो ख्वाब में सरकार सैयदना पाक ने जो खिरका अता फरमाया था, वही खिरका ज़ेब तन फरमा कर आप वहाँ बाजू नसीहत कर रहे थे। अब बैत खिलाफत के बाद आपने उस खिरके को मुझे अता फरमा दी। और फरमाया उस मजलिस में हुजूर सईदुल हिंद फरमाते हैं कि ए शिराजी सुन लो, मैंने तुम्हें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों इल्म से सरफराज किया, दोनों नेमत से तुम्हें सरफराज किया। उसके बाद आप सईदुल हिंद अलैहिर्रहमा के साथ 8 से 10 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर हज की अदायगी भी करते हैं। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी का यू टर्न होता है, ज़िंदगी यहाँ से आपकी बदल जाती है। वालिद से इजाज़त लेकर आप आ चुके हैं। सईदुल हिंद के बारे में आता है कहीं 8 हज है, कहीं 10 हज है। आप मक्कतुल मुकर्रमा में हर साल हज किया करते हैं। तो गोया कि हज तो मक्का में होता, मदीना में होता नहीं है। मदीना तो इश्क का मरकज़ है। बहरहाल तो आपने हज भी किया, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ भी गए। उसके अलावा दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम साहब कराम औलिया अज़ाम की कब्र मुबारक पर गए और वहाँ से फैज़ हासिल की। उसके बाद जब बगदाद जाना हुआ तो वहाँ भी हज़रत शिराज़ी अलैहिर्रहमा आपके साथ साथ हैं। वहाँ तक भी हज़रत शिराज़ी अलैहिर्रहमा मक्कतुल मुकर्रमा में 8 से 10 साल के क़याम के बाद भी आपके साथ साथ हैं। आज की तरह नहीं है कि जहाँ 2 दिन हुआ और घबराने लगे और भागने लगे, आपके साथ साथ हैं। वालिद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से शेख अली हिंदी की फरियाद पे सरकार ने तुम्हें फरमाया है मोहम्मद कि तुम्हें हिंद जाना है। हिंद में शेख हिंदी थे, उनका नाम और भी है। उनकी फरियाद उन्होंने सरकार दो अलैहि वसल्लम की बारगाह में की थी कि तू मौला ये मौला तो अपना किसी को नायब भेज, या रसूलल्लाह अपना नायब किसी को भेज दें जो हमारे फरियाद को सुन सके, हमारे मामलात को आसान कर सके। तो वालिद फरमाते हैं सैयद मोहम्मद कादरी से कि तुम्हें हिंद जाना है, और यही फरमान गौसे आज़म का भी है। लोग गौसे आज़म की तबर्रुकात ले लो और अपने साथ कुछ लोगों को ले लो जो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो उनकी तादाद 40 की गई है। उसी 40 में हज़रत अली शिराज़ी भी शामिल हैं, जिनके उर्स में हम लोग आज चादर गुलपोशी फातिहा ख़ानी शजर व ख़ानी नजर न्याज पेश कर आए हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत शिराज़ी वहाँ से चलते हैं। जब आपका काफ़िला चलता, फरमाते हैं कि 7 महीना 11 रोज़ में हम लोग हिंद पहुँचे, अमजर की सरजमी पहुँचे। बहरहाल सईदुल हिंद के वाक़यात बताना तो मेरा मकसद नहीं है, हज़रत शिराज़ी पे रोशनी डालना है। हज़रत शिराज़ी फरमाते हैं हम लोग बगदाद से होते हुए कंधार पहुँचे, जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है। तो कंधार का मुख्तसर सा वाक़या आप लोग सुन लें। कंधार जब पहुँचे हुज़ूर सईदुल हिंद, तो कंधार वो जगह थी जो बड़े बड़े उलमा कराम और मुफ्तियान कराम का गढ़ था। उस वक्त के हज़रत नसीरुद्दीन तबरेज़ी कंधारवी का वो शहर था। वो सईदुल हिंद की तारीफ़ फरमाया कि मैंने सईदुल हिंद के जैसा मर्द मुजाहिद और साहिब इल्म और साहिब कश्फ व करामत किसी को ना पाया। तो वक्त का मुजद्दिद कह रहा है, वक्त का मुसन्निफ़ कह रहा है। जब कंधार पहुँचते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है, लोगों का इज़्दिहाम लग जाता है। ये सुनकर कि हसनी वल हुसैनी सैयद आए हुए हैं, गौसे आज़म के जानशीन आए हुए हैं, गौसे आज़म की खानगाह से बगदाद से चलकर कंधार में आए हुए हैं। लोग जब वहाँ मजमा लगता है तो कुछ लोग आपसे सवाल जवाब भी करते हैं। सब हज़रत अली शिराज़ी अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं, आज उनका उर्स है, उसी मौके पे बयान हो रहा है। हज़रत अली शिराज़ी में फरमाते हैं कि वहाँ पे जो इज़्दिहाम भीड़ थी, उस भीड़ में कुछ लोगों ने आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, मुख्तलिफ़ बातों पर मसला जानना चाहा।